कोरोना है ही ना बहन, कोरोना है ही नहीं साला। मतलब इनकी रैलियों में कोरोना नहीं है। अरे हम यहाँ 4 आदमी खड़े हैं, सब में कोरोना है भाई। अब हम यहाँ 4 आदमी खड़े हैं, हम में कोरोना है, इनकी रैली में कोरोना ना। 200 रुपए देकर वहाँ पे बस मंगाई जा रही है, उनको पैकेट दिया जा रहा है खाने का। कितना बहुमत से ला रहे हैं अखिलेश? पूरे से राशन की दुकान पे जाओ, 10-10 बैनर लग रहे हैं खाली। ये उसका मीटिंग का है, ये उसकी वो है, गुब्बारे लगाओ, ये करो, बेमतलब का। 15 और 85 की लड़ाई है। ये क्या नया फॉर्मूला होगा? 15 में ये है, 85 में गठबंधन। गठबंधन कि हमको कह रहे अरे भाई 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ जो 2 ही लाख दिखा दें, कहाँ पर दिए हैं 2 लाख? तो क्यों नहीं बताओगे आप? बताना पड़ेगा आपको, बताना पड़ेगा। नहीं क्यों नहीं बताओगे आप? क्यों नहीं बताओगे? आप किसके साथ हो ये बताइए? आप किसके साथ हो? अरे आप अपने दिल से बोलिए। किसके साथ हो ये बताइए? आप किसके साथ हो? अरे आप अपने दिल से बोलिए। अब द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। फिर उसके बाद 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बन रही थी या भाजपा पूरा जो है प्रचार प्रसार में लगी थी, तो लगातार ये कहा जा रहा था कि भय मुक्त उत्तर प्रदेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी हवा और कितना बदलाव परिवर्तन देखने को मिला है पूरे उत्तर प्रदेश में। चुनाव को महज 10 या 11 दिन पहले फेस को बचा है। सरकार आ रही है इस बार सरकार आने के लगभग मतलब पूरे लगभग नहीं, मतलब लगभग परसेंटेज बता रहे हैं। 97% हम बता रहे हैं कि ये समाजवादी सरकार बनेगी। अमित शाह ने और योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है। तो सबको पता है कि इस राज्य में 20% मुस्लिम है और 80% हिंदू भाई, तो वो तो खुद हिंदू मुसलमान कहते हैं। 15-85 की लड़ाई है। 15 और 85 की लड़ाई है। ये क्या नया फॉर्मूला हुआ? 15 में ये है, 85 में अखिलेश। 85 में गठबंधन। अच्छा, गठबंधन। गठबंधन। तो आपको क्या लगता है? कल अमित शाह ने वहां कह दिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कैराना में, मुजफ्फरनगर में, कि अगर इनको वोट किया या जयंत चौधरी को वोट किया तो जयंत चौधरी को हटा के आजम खान को ले जाएंगे। ये अमित शाह खुद कह रहे हैं। ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, केवल जनता के अंदर कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, जिससे जैसे जयंत चौधरी के साथ ना आदमी जाएं और बीजेपी की तरफ वापस आ जाएं। पब्लिक सब समझदार है, वो हिंदू मुस्लिम में बढ़ने वाली नहीं है। कोई नहीं बनने वाला। उन्होंने ठान लिया है, गठबंधन की सरकार आ रही है। 400 प्लस। 400 पर आप भी बीजेपी वाला बात कर रहे हैं? 400 प्लस है सर। प्लस हाँ। आपको 400 प्लस हाँ। 400 प्लस, 400 प्लस गठबंधन, जयंत चौधरी। सब लोग बार बार ये क्यों कहते हैं कि 400 प्लस? ये कहे कि प्रचंड बहुमत के साथ हम बना। प्रचंड बहुमत भी है और 400 प्लस। 400 प्लस। हिंदू मुसलमान कोई मुद्दा है यहाँ? हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं है, सब समझ चुके हैं। इन बीजेपी की पूरी रणनीति हिंदू मुस्लिम के ऊपर है, वो डिवाइड करके वोट लेने की नीति है सिर्फ। लेकिन आदमी जो है समझ चुका है, रोजगार है नहीं है, आदमी परेशान है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लोग काम करना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए रोजगार नहीं है। अरे पढ़े लिखे आदमियों पर लाठियां पड़ रही हैं इलाहाबाद में। वो सरकार के विरोध जा रहे हैं, शायद इसलिए पड़ रहा होगा। अरे ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हक मांगेंगे हम, विरोध है। हम अपना हक मांगे, विरोध है। ये कहाँ से विरोध है? हम बताएं, हमें बताएं आप। वो लोग कह रहे थे कि सरकार के खिलाफ चल रहे, इसीलिए संवैधानिक अधिकार दिया है, अपनी मांग रखने का अधिकार है। ये तो संवैधानिक अधिकार है, जो संविधान में लिखा हुआ है। क्या लाठियां भाजी जाएंगी? कह रहे हैं कि पकौड़ा भी बेचिए तो वो भी रोजगार का हिस्सा। हाँ, तो कल को घंटा भी बजाएंगे राम मंदिर में जाके, तो वो भी रोजगार है। सुनिए, आप दुनिया से पूछ रहे हो आप किसके साथ हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप किसके साथ हो? हम तो जनता जिसके साथ है। नहीं, आप अपना बताइए, दिल से बताइए, अपना बताइए आप। अरे नहीं, फिर भी किसको चाह रहे हो आप? ये बताइए, यूपी में किसको चाह रहे हो? हाँ, आप बताइए, अपना बताइए आप। नहीं, अपना बताइए आप।
यहाँ पर मैं क्यों बोल दूं, मेरा वोट जो वोट नहीं है तो आप फिर क्यों पूछ रही हो यहाँ पर? आपका अधिकार भी नहीं है पूछने का। नहीं नहीं, अच्छा बात जनता जिसको चुन के लाएगी, जनता अरे आप भी तो बताइए आपके। वही जो विद्यार्थियों का परेशानी को सॉल्व करे, बेरोजगारी खत्म कर दे, युवाओं को रोजगार दे दे, उसी तो के क्या योगी सरकार इसे विरोध खत्म कर सकती है? नहीं कर सकती ना। थोड़ी ना बताएंगे, ये तो आप यहाँ के नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप किसको चाह रहे हो यूपी में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल ये है। क्यों नहीं बताओगे? क्यों नहीं बताओगे आप? बताना पड़ेगा आपको, बताना पड़ेगा। नहीं क्यों नहीं बताओगे आप? क्यों नहीं बताओगे? आप किसके साथ हो ये बताइए, आप किसके साथ हो? बोलिए, आप अपने दिल से बोलिए। अच्छा एक सवाल बताओ कि ये लोग भाजपा के समर्थक ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में उनको 5 किलो राशन मिल रहा है, 5 किलो दाल मिल रहा है, तो फिर अखिलेश को क्यों लाया जाए? मुझे एक बात बताओ, 5 किलो राशन मिल रहा है, मेरे घर में 5 बच्चे हैं, ठीक है, मेरे सहित, ठीक। अब वो 5 किलो राशन मैं कै दिन में खा लूंगा? अगर मेरे बच्चे को किसी को नौकरी मिल जाए होगा, अगर मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए तो पूरी जिंदगी का राशन मिल गया। अच्छा दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताइए, ये बीजेपी एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, एक बात, पहली तो 2 साल बच्चों की खराब होगी, 2 साल अरे कोरोना है ही नहीं, कैलेंडर कोरोना है ही नहीं साला, मतलब इनकी रैलियों में कोरोना नहीं है। अरे हम यहाँ 4 आदमी खड़े हैं, सब में कोरोना है भाई। अब हम यहाँ 4 आदमी खड़े हैं, हम में कोरोना है, इनकी रैली में कोरोना ना। 200 रुपए देकर वहाँ पे बस मंगाई जा रही है, उनको पैकेट दिया जा रहा है खाने का। कितना बहुमत से ला रहे हैं अखिलेश जी को? पूरे से, ठीक है ना। तो बता रहा है कि उत्तर प्रदेश हो गया। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। अभी पिछले साल की बात है, ये दलित लड़की के साथ बलात्कार किया, उसके परिवार वालों को उसकी शक्ल भी नहीं देखने दी, अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। ये सरकार की इच्छा थी, जबकि राजवी दिलेर उनके सांसद थे, उन्हीं के बिरादरी के, वो वहां तक नहीं पहुंचे। ये बताइए, जयंत चौधरी पहुंचे और इसमें प्रियंका गांधी जी, अखिलेश यादव पहुंचे, सब पहुंचे, वो तो पता है। मगर ये बताइए कि 2012 से 17 अखिलेश जी का कैसा रहा और 17 से 22 में कितना खराब हुआ, या जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है? अरे सर, इसमें और हमें ज्यादा खराब दिखा है। और खराब? हाँ, इन्होंने कहा कि हमने कानपुर मेट्रो बना दिया। कानपुर मेट्रो अभी उद्घाटन ना भाई, मेट्रो दिया किसने? अभी केवल उदाहरण कर रहे हैं, फीता काट रहे हैं, केवल फीता काट रहे हैं। 5 साल फीता काटा है। भी फीता काटेंगे योगी जी के कार्य में जो काम बना होगा। ठीक, आप सही कह रहे हो इस बात को। हमने पूछा है आपका, उसका जवाब दिया नहीं, अपनी बात रख रहे हो हमसे। अच्छा जाइए कि हमको कह रहे अरे भाई 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ छोड़ो, 2 ही लाख दिखा दें, कहाँ पर दिए हैं 2 लाख? तो पोस्टर तो बड़े बड़े लगवा दिए। अरे पोस्टर तो ये वैक्सीन का देखो, खुद ही लगवाए बैठे हैं। थैंक यू मोदी जी, खुद ही लगा लिया, खुद ही वैक्सीन लगवाए। अब ये था वैक्सीन लगवा ली उन्होंने, है सभी को लगवाई, फ्री लगवाई, सभी पता है। लेकिन जब वैक्सीन लगाई है तो दूसरी बार ये लॉकडाउन लगने का चांस क्यों सुनने को मिल रहा है? दूसरी बार अगर अरे मजबूती से आ रहा है तो वैक्सीन का खुजली के लिए लगवाई थी। अभी तो बताया मैं, अगर वैक्सीन लगवाई है तो क्या खुजली मिटाने के लिए लगवाई है? जब वैक्सीन लग चुकी है तो हमको कुछ भी करना, अपना काम करने दो। अभी यार स्कूल खुले नहीं, कोरोना चालू है, बाकी तुम्हारी चुनाव वोटिंग होनी है, कुछ भी काम होना है, सारे लॉकडाउन खुला है, उनके लिए अलाउ है। ओनली बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, इससे पब्लिक के अंदर गुस्सा और बढ़ रहा है। बच्चे का हाँ, आपके कितने बच्चे? मेरे बच्चे तो नहीं, अभी तो मैं खुद पढ़ रहा हूँ, BSc फर्स्ट ईयर में हूँ। किसके ज्यादा? जामिया में लट्ठी चल गए, MU में लठ चल गए, JNU में लठ चल गए, BHU में लठ चल गए, अब इलाहाबाद में भी लठ चल गए। लट चलेंगे और ये सरकार लट चले, कुछ भी चले, तुम ऐसे अंदाज लगा लीजिए। एक बात, 100 बातों की बात है कि हर किसी के घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, चाहे ये भाई साहब हो, चाहे ये हो, कोई भी आप हो या हम हो, है हर किसी घर में पढ़ने वाले हैं। और पढ़ने वाले हर कोई गार्जियन अगर शिक्षित है वो यही चाहेगा कि हमारा बच्चा पढ़े और तरक्की करे। है जब हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं और उसे की तरक्की तो कहाँ गई? जब पढ़ेगा नहीं तो तरक्की तो हो गई, पढ़ेगा भी नहीं, रोजगार मांगेगा नहीं तो वहीं से खत्म काम है। जब ये सारे अंगूठा टेक रहेंगे तो हमारी रैली में मोदी जी योगी जी झंडा लेके घूमेंगे। चलो आप मीडिया से हैं, मुझे एक बात बताइए, ये जो योगी जी ने, मोदी जी ने, मोदी ये
क्या बोलते हैं इसको, रिफाइंड रिफाइंड तेल दिया, नमक दिया, हाँ। चना दिया, नहीं दिया, ये सब नहीं दिया आपने। दिया भाई साहब, दिया है, बराबर दिया। दिया है। सिर्फ दाल चावल दे रहे हैं। अरे भाई साहब दिया है, रुको मेरी बात सुनो, जो दिया है मैं बताऊंगा आपको। पर मुझे अभी एक बात बताइए, कोरोना काल नहीं, अभी अच्छा, फिलहाल में दिया है। आप भी दे रहे हैं। पर मुझे एक बात बताइए, इस पे फोटो लगाने की क्या जरूरत थी? ये किसी पब्लिक का पैसा नहीं है, ये अलग से बने नहीं बने रैपर अलग से बने या नहीं बने हैं? तो इस पे पब्लिक का पैसा नहीं खर्च हो रहा? हाँ बिल्कुल, आपका टैक्स कट रहा है, लग रहा है आपका पैसा। फिर कांग्रेस ने सबको हेपेटाइटिस बी की, कांग्रेस ने पोलियो के इंजेक्शन दिए, तो राजीव गांधी, सोनिया गांधी का भी फोटो चिपका देना चाहिए सबके बाजू पे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है। मेरे पास भी निशान लगा हुआ है। मेरे भी लग रहा है, मेरे भी लगा हुआ है। लेकिन वो दिखावा नहीं करते हैं, दिखावा करते पर ये है, और फिर राशन की दुकान पे जाओ, 10-10 बैनर लग रहे हैं साले, ये उसका मीटिंग का है, ये उसकी वो है, गुब्बारे लगाओ, ये करो, बेमतलब का। बदलाव है बदलाव तो आना पड़ेगा, बदलाव तो हर 5 साल के बाद आना चाहिए, हर 5 साल, ये हर 5 साल के बाद। मगर बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश का इतिहास है कि 5 वर्षों से ज्यादा किसी को टाइम नहीं दिया, और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इस बार बदलाव जो है, जो तारीख है, जो इतिहास है, वो खत्म हो जाए। धोखा दे दिया, कितना धोखा दोगे, किसको धोखा दोगे? ये बताओ, ये सब बच्चे हैं, युवा, इनको नौकरी मिल रही है किसी को? पढ़ाई ना हो रही तो नौकरी मिलेगा। बस तो फिर, और फिर एक बात पूछो भाई, बात सुनो, सब बैठियो, मुझे एक बात बताओ, हम पे अपनी बैलगाड़ी तो चलना रही, बुलेट ट्रेन चला लेंगे हम, हैं? और वो भी 50 साल के लिए मोर्गेज कर दिया, 50 साल के लिए कह दिया कि तुम इसकी इनकम ले जाना, हमारे यहाँ चला के दे जाओ, बस जो तुम पे पैसा ना है। ये सोने की चिड़िया देश वैसे ही था। तो अखिलेश लूट गया ना इनके हिसाब से। अखिलेश की बात है यार, ये बीजेपी लेकर आए, अखिलेश कर रही है, ये मोदी कर रहे हैं भाई साहब, वो भी